छोटा सा गांव है जिस गांव में आप लोग खड़े हो, और यहाँ पे भी सैकड़ों लोग हैं आज इस मीटिंग के अंदर। मान के चलो काम का बहुत जोरदार समय है। किसान को और मजदूर को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने खेत में खड़ी फसल की चिंता है, क्योंकि फसलें खराब हो चुकी और अब ये डर है कि कहीं ये भी अगर टाइम पे नहीं निकाली तो कोई और गड़बड़ ना हो जाए। बावजूद उसके भी मेरे ख्याल कोई घर ऐसा नहीं होगा इस गांव का जिस घर का एक सदस्य यहाँ पे ना मौजूद हो। तकरीबन हर घर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा इनका रिश्ता जो है कोई नया नहीं है। नया तो उन लोगों के लिए है जो आज पहली बार यहाँ आएंगे। मैं तो पिछले 30 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे सामने तो यहाँ बहुत से लोग जो है बड़ी उम्र में चले गए और बहुत से बच्चे जो है वो अब जवान हो गए। मैं तो इनकी एक एक दिक्कत से वाकिफ हूँ। किस गांव के अंदर किस चीज़ की परेशानी है, कहाँ सेम की है, कहाँ पानी की है, कहाँ पीने की पानी की है, कहाँ गांव के अंदर स्कूल की दिक्कत है, कहाँ बच्चों के खेल की मैदान की दिक्कत है। मुझे तो एक एक बात की जानकारी इसलिए है यहाँ पे। मैं तो साल के अंदर मान के चलो इनके पास कम से कम भी 5-5, 7-7 बार आके जाता हूँ, और उसके बावजूद इन लोगों से मेरा संबंध जब ये सिरसा में आते हैं तो मेरे से मिलते हैं। मैं तो इनकी हर कठिनाई से मुझे जानकारी है। ये दिक्कत तो उन लोगों के सामने है जो फर्स्ट टाइमर है। वो शायद आकर के यहाँ, उनको पहली बात तो ये पता नहीं है कि इस हल्के में गांव कितने हैं, कौन कौन से गांव के नाम हैं। गांव के नाम अगर कहीं से जानकारी ले भी लेंगे तो उनको ये नहीं पता बेचारों को कि गांव के अंदर कौन कौन लोग हैं, किन लोगों से जाकर के मिलना है। उनके बारे में भी चलो कहीं जानकारी ले लेंगे, कागज पे लिख लेंगे, तो ये पता नहीं होगा किस जाति से लोग हैं, किनको मिल रहे हैं। ये बातें तो आप उनसे पूछना जो कोई नए घूम रहे हैं, जो केवल पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कहीं गौशाला में जाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो गौशाला में आज कोई पहली बार आकर के देख कर के कोई लोगों का ईमान खरीदना चाहते हो। मुझे तो यहाँ की गौशालाओं में पिछले 15 साल हो गए, जब भी आया हूँ गौशाला के लिए जो मांगे दे के गया हूँ। मैंने जो यहाँ पे किया है वो मेरे किए हुए नाखून के बराबर भी नहीं कर पाएंगे। क्या स्थिति रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की इस चुनाव में? दोनों में एक लड़ाई है कि कौन जमानत बचाए। ये दोनों में आपस में एक विवाद है कि गांव के लोग खड़े हैं सारे के सारे। इनमें मेरी ख्याल कोई ऐसा घर नहीं है, एक घर को छोड़ के यहाँ पे, जिसका सदस्य मुझे नजर नहीं आया। बाकी हर परिवार का सदस्य है। इनसे पूछो आप इस गांव के अंदर उनकी क्या स्थिति है। भाई साहब, सुभाष बराड़ा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद पर चुनाव थोपा है और ये अब की बार उन्हें भारी पड़ेगा। मैंने चुनाव थोपा है तो वो लड़ क्यों रहे हैं? वो चुनाव में क्यों आए हैं? आप उनसे पूछो तो सही भी, आप यहाँ पे चुनाव किस लिए लड़ रहे हो जब आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। आपने तो उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जो पहले दिन कोई पार्टी को छोड़ करके आपके साथ शामिल है, जिसको आप गालियाँ देते थे, जिसके बारे में आपने पता नहीं क्या क्या बयान दिए, किस किस भाषा का प्रयोग किया। आपने उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया जिसका आपने समर्थन नहीं लिया। असेंबली में जब इनकी सरकार बन रही थी तो गोपाल कांडा को जहाज में बिठा के ले गए थे और वहाँ ले जा करके दिल्ली जा करके कहा कि हमें तेरे समर्थन की जरूरत नहीं। ये कहा था तू कलंकित है, तेरे ऊपर बड़े आरोप है, इसलिए हमें तेरा समर्थन नहीं चाहिए। आज उसी के भाई को टिकट दे दी तो फिर भाजपा में इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है। बराड़ा से पूछो श्री
क्या तुम इतने गिर गए? क्या तुम्हारे पास कोई व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे जिले में सरसा में जिसको चुनाव लड़ा लिया जाए? कल किशनपुर गांव में पिछले 5 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था पानी की मांग को लेकर। कल सीएम के आश्वासन के बाद धरना हटा दिया गया। क्या आपको लगता है कि आश्वासन पूरा होगा उनका? सीएम ने इस एलनाबाद हल्के में हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं करी थी, क्या उनमें से कोई एक भी पूरी हुई है? पूरे आश्वासन है, केवल चुनाव है इसलिए कैसे उनका वोट मिल सके इसके लिए उनको आश्वासन दिया है। वो लोग बहुत शाणे हैं। जो बिरानी एरिया का व्यक्ति है ना, उसको सबसे ज़्यादा समझ है, क्योंकि उसने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। उसने काल भी देखे हैं, उसने सूखा भी देखा है, उसको पता है कैसे समय काटना है देने। आश्वासन के ऊपर आंदोलन तो मेरे ख्याल खत्म नहीं हुआ, आप ये भी पता करना। आज भी लोग बैठे हैं वहाँ पे। मुझे जो जानकारी है, मेरे ख्याल आंदोलन वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि जब वो उस पर वर्चुअल जब उनको आश्वासन चोपड़ा दे रहा था तो फिर उस वक्त चोपड़ा उसको म्यूट करना भूल गया और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे किसानों में उसी वक्त नाराजगी आई। वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि 6 महीने बाद वो दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो क्या अभय सिंह चौटाला दोबारा से इस्तीफा दे देंगे? इसका मतलब हुड्डा ने स्वीकार कर लिया कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत गया। आपके मुताबिक जो कहा है उसने, तो वो मान गया ना इस बात को, तो फिर अपने आदमी को विड्रा कर लेना चाहिए। क्यों